दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के खासा महाजन गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने किसानों की दुनिया उजाड़ दी थी। यहां 300 से 400 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी और खेतों में बनी 70 से 80 ढाणियां पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। इस गांव की कहानी अनोखी है। जब उन्होंने मदद की गुहार लगाई तो उन्हें बिजली का कनेक्शन तो मिला, पर पानी निकालने के लिए मोटर नहीं मिली। जब हर तरफ से सिर्फ झूठे वादे मिले तो सरपंच प्रतिनिधि बलवान सिंह जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक 15 हॉर्स पावर की मोटर और 12,000 फुट पाइप की मदद मांगी। दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत खासा महाजन यहाँ पर पहुंची है, जिसकी तहसील आदमपुर पड़ती है और खंड जो है अग्रोहा, जिला हिसार। और अभी ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। अभी हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? बलवान सिंह, प्रतिनिधि सरपंच खासा महाजन। बलवान जी, अभी गांव की क्या स्थिति है खासा महाजन? गांव की स्थिति खराब है जी। जल भराव के कारण बहुत ज्यादा एकड़ में पानी भर रहा है जी, कम से कम 300-400 एकड़ में। हाँ जी, हाँ जी। नुकसान कितना क्या है? नुकसान तो ज्यादा है जी। खेतों में डाणियां हैं वो सारी खराब होगी, फसल ही नरमे की वो खराब होगी जी। हाँ जी, गुरु संत रामपाल जी के पास है पाइप और मोटर, ये लेने के लिए पहुंचे हैं जी। कितनी मांग है आप? मांग तो हमारी ज्यादा थी जी, फिर एक मोटर और 12,000 फीट पाइप देने की हमारी हामी भरी है जी। ग्राम पंचायत खासा महाजन, यहाँ गुरुजों के चरणों में आने का इनका धन्यवाद किया जाता है और ये प्रार्थना गुरुजों के चरणों में भेजेंगे। एक मोटर, 12,000 फुट पाइप, 8 इंची, और ये प्रार्थना वकीलों के माध्यम से गुरुजों के पास पहुँचाएंगे और इनका मंजूर होते ही हम इनके पास ये सामान उपलब्ध करा देंगे। और यहाँ पर ग्राम पंचायत खासा महाजन, समस्त ग्रामवासी, पंच, सरपंच आज यहाँ पर मौजूद हैं। सभी ने अपना हस्ताक्षर करके और ये जो प्रार्थना पत्र है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अब भेंट कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, भेजा जा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी और जो मिलेगा वह उनकी मांग से भी बढ़कर होगा। अर्जी देने के कुछ ही दिनों में राहत सामग्री का एक विशाल काफिला गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से मदद का सामान लेकर गाड़ियां खासा महाजन गांव पहुंची। इस सामग्री में उनकी मांग के अनुसार एक नहीं बल्कि 2 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का काफिला ये पहुंच चुका है ग्राम पंचायत खासा महाजन, तहसील आदमपुर, जिला हिसार में। और आज यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार वाहनों में पाइप लेकर, सारा सामान लेकर आज यहाँ पर खासा महाजन में पहुँचे हैं। आज यहाँ का किसान बहुत ज़्यादा दुखी है
चारों तरफ अगर हरियाणा में देखा जाए तो हाहाकार मची थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने गरीब किसानों का, मजदूरों का दामन थाम लिया है। अब उनको जीने की एक आस मिली है, एक उम्मीद की नई किरण उनके जीवन में खिली है और इस हरियाणा में एक उनके जीवन में एक नई हरियाली खिली है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं गांव खासा महाजन की पंचायत में और ये गांव की चौपाल है। आज यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज खासा महाजन में बाढ़ राहत सामग्री पहुंची है, उसके लिए अभी आपको आगे की हम जानकारी देंगे। सरपंच से और सभी जो सेवादार हैं उनसे बातचीत करेंगे। सत साहेब जगत गुरु रामपाल महाराज की जय हो। आज हमारे गांव में संत रामपाल महाराज जी के द्वारा 12,000 फीट पाइप और 2 मोटरां बाढ़ का पानी निकालने के लिए हमारे गांव में आज ये सामान भेजे है। तो हमारा सारा गांव तहे दिल से उनका आभारी है, आगे भी आभारी रहेगा। जो आज हमारी मदद करी है संत रामपाल महाराज जी हमारे भगवान से कम नहीं है। जो मुसीबत के समय काम आए वो ही भगवान होता है। तो हमारे गांव में बहुत दिन से समस्या बनी हुई थी, हमारी फसलें भी बर्बाद हो गई और हमारी खेतों में जो ढाणियाँ बनी थी वो भी सारी बर्बाद हो गई, उनके अंदर भी पानी घुस गया। लेकिन सरकार से भी बहुत ज़्यादा हमने अपील करी, लेकिन सरकार इतनी ज़्यादा हमारी मदद कौन करी, मोटरा माटरा कम दे। कुछ ग्राम पंचायत ने भी सहयोग किया, लोगों ने अपनी अपनी पाइपा मोटरा लगा के नहर में पानी डाला, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि उन मोटरों से वो नहीं निकला। खेतों में कम से कम भी 70-80 ढाणी है वो खाली हो गए, दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़े जी। तो हमने फिर वीडियो ब्लॉग से चर्चा सुनी कि जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी सामान देवे, पाइप मोटरा हर सुविधा जो भी मांगागा वो ही देवेगा। फिर हम 15-20 आदमी आपके वहाँ बरवाड़ा गए। बरवाड़ा जाने के बाद में पता लगा कि कोई भी जो भी डिमांड कराएगा सारी मुहैया कराएंगे। फिर पिछले हफ्ते गए थे जी हम, ज़्यादा दिन को नहीं हुए। फिर मेरे से बार बार बातचीत होती रही, सरपंच साहब कितनी कौन सा एरिया है, ड्रोन में भी सर्वे कराया गया तो आपको भी पानी लगे, अभी वास्तव में पानी है और नुकसान है। तो आपने जो आज ये पाइप और मोटरां भेजी हैं, इसके लिए हमारा सारा गांव संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये मैं तो कदे सुपने में भी कौन सोची भाई, देखो हर आदमी की कोई मुसीबत में होवे, कोई प्राकृतिक आपदा होवे तो सरकार हुई आस लगावे भाई सरकार करेगी। लेकिन सरकार बिजली का कनेक्शन तो हमारा करा दिया, इससे ज्यादा कोई हमारा मोटरा कौन दी। मेरे बिना भी विधायक ने भी गया, विधायक भी आए, सब आए, लेकिन जो संत रामपाल महाराज जी ने जो हमारी मदद करी है ना, ऐसी मदद है ना तो मैंने कभी, मैं 50 साल उम्र होगी पीछे देखी ना। इस मुसीबत के अंदर मुझे पता लगा वास्तव में ये कि देखो मकान एक ही बार बनता है, सही बात, और बार बार मकान नहीं बनता है। तो इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाने के लिए संत रामपाल महाराज जी ने जो करे है वो माने बहुत ज्यादा है जी। हर बच्चा बच्चा की जुबान के ऊपर संत रामपाल महाराज जी का ये नाम है। आपके आने से 2-3 दिन पहले चर्चा हो रही थी गांव में कि
संत रामपाल महाराज जी हमें सामान देंगे, मोटरें देंगे, केबल देंगे, स्टार्टर देंगे। तो कई मैंने पूछने लगा कि अपन लेके आना है कि वो ना, संत रामपाल महाराज जी अपने आप यहाँ पहुंचाएंगे अपने। तो जो ये संकट की घड़ी में हमारे जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी जो हमारे काम आए हैं, मेरे ख्याल में तो इतना कोई भी कर कौन सकता जितना संत रामपाल महाराज जी ने जो किया है। तो उनका हमें तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और गांव में पहुंचने पर आपकी संत रामपाल महाराज जी की जय जयकार बोलते हैं और आगे भी हम जय जयकार बोलते रहेंगे। बोल सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका बहुत बहुत तहे दिल से ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन और आदर हमारा गांव करता है। और आगे भी संत रामपाल जी महाराज का कोई भी दिक्कत होगी तो हम उन्हीं के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ग्राम पंचायत खासा और डाइनिंग दोनों का एक प्रधान है जी। सभी को राम राम जी, सभी को सत साहिब जी। ये देखिए जो कुछ हो रहा है ये भगवान की पावर से हो रहा है। जैसे ये भाई ने बताया, पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं कि गुरुजिया ने यो आपके लिए पहले तय ही निर्धारित कर रखा था। 4 महीने पहले अन्नपूर्णा एक मुहिम चलाई थी गुरुजियों ने, जिसका कोई सहारा नहीं है, उनका भगवान सारा। रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। ये मुहिम गुरुजियों ने चलाई थी और इस मुहिम के तहत जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव आते हैं, जैसे बाढ़ में गांव आए तो गुरुजिया ने बता दी बेटा ये जितने भी गांव सटेट आते हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनमें मदद करो, तन मन धन से करो। ऐसा काम बगैर भगवान के होता नहीं। आज कलयुग है, कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं छोड़ सकता। और गुरुजिया ने थारे गामा में ठोक के भगा दिया, पाई पर मोटर भाई इस किसान की फसल बोनी चाहिए, चाहे इनका सामान कितना ही लाग जाओ, क्योंकि भगवान के घर ने घाटा नहीं। और यो वो भगवान आ रहा है तो यो भाई कह रहा था ना, आग भाई दे में भी भगवान आओ है। यो दिखन ना देता, सुखी दे दिखे। लोग नु कहे जेल में है, जेल में कौन है, यो सारी व्यवस्था यो करवा रहा हाड़ है। बोल सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आप लोगों के पहचानने में फर्क रह गया। जो ये लीलाएं करी हैं गुरुजिया ने, ये आपके लिए करी हैं। 4 महीने पहले तो न्यू बता दी थी भी भारत में कोई आदमी भूखा नहीं सोगा। ये अन्नपूर्णा आप न्यू देखो कितने मकान बना दिए होंगे गरीबा के। जैसे ही भी वो भाई कहता कि भाई मकान बनाना अच्छी खेल नहीं है, घर के आदमी ने गिलास भी नहीं ठाना। मारी सेवा गुरुजिया ने ला रखी और जितने भी सेवादारू सेवा में जाएंगे 1 हफ्ते में अगले का मकान बना के दे दें। और उन बच्चा की पढ़ाई करावें, उनके कपड़े जूते दवाइयाँ का जो भी खर्चा हो, यानी कि इतने वे अपने पाया पर नहीं हो लेंगे, इतने गुरुजी उनका कितना भी टाइम लगो पूरे परिवार का सारा ऐसे ही चलता रहेगा जैसे शुरू तो लग गए थे। इतना वे बच्चे पाया पर नहीं पढ़ लग कर नहीं हो लेंगे कमाउन के, इतना गुरुजी उनकी फल मदद करते हैं। जो वो भगवान है थारे फायदे करे है, नुकसान नहीं कर सकता। भगवान सुख देखता, सुखी करता अपनी आत्माओं को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत खासा महाजन व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत खासा महाजन, तहसील आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत खासा महाजन से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से
निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी एक किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियां भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब हम भरोसा दिलाते हैं कि ये जो पाइप हैं ये वे आज से ही लगानी शुरू कर देंगे और सारा पानी निकाल के फिर संत रामपाल महाराज जी के जो कमेटी है इनको सूचना भी देंगे कि आप आके हमारा देखो पानी हमने निकाल दिया है। हाँ जी, ये तो बहुत ही बढ़िया कर दिया जी। पहले हमारे भी ये शंका थी कि जो जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी सामान देवेंगे उसके पानी निकलने के बाद में वापसी लेवें, लेकिन यह तो एक अलग ही बात होगी जी। मान लो सदा के लिए इस गांव का पानी निकालने का ऐसा बढ़िया सिस्टम बन गया कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था भाई इतनी ये सुविधा आगे आने वाली टाइम में भविष्य में भी ये हमारे काम देगी। तो इसके लिए भी संत रामपाल महाराज जी का तहे दिल से सारा गांव उनकी प्रशंसा करता है। तो दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत खासा महाजन तहसील आदमपुर जिला हिसार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज सारा सामान सौंपा गया।
निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सरपंच जी ने पूरा विश्वास के साथ में और संत रामपाल जी महाराज ने जो आदेश दिया उसका पालन करते हुए कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी जो है हम गांव का जो बाढ़ का पानी है वो निकाल देंगे। हम संत रामपाल जी महाराज को पूरा भरोसा दिलाते हैं। और अभी यहाँ पर सरपंच जी ने भी घोषणा की है कि भाई हम जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सामग्री पहुंची है उस खुशी में हम भी कुछ संत रामपाल जी महाराज का जो है सम्मान के तौर पर भेंट करने वाले हैं। एक बार सरपंच जी इस जानकारी दीजिए। ये हमने मान लो गांव की खुशी, इतनी खुशी ज़्यादा हुई, फिर हमने सोचा भी ये आपका भी कोई सम्मान होना चाहिए संत रामपाल जी की तरफ से जी। हाँ जी, हाँ। तो आप यहाँ पर देखिए सम्मान पत्र आभार परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव खासा महाजन में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 12,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर 15 HP की देकर मदद की गई है। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव खासा महाजन और ग्राम पंचायत खासा महाजन संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता है। और इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको फ्रेमिंग करके बढ़िया तस्वीर फोटो बनाकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है भेंट की है। क्या कहेंगे जो आज संत रामपाल जी महाराज को ये सम्मान खासा महाजन की तरफ से दिया गया? सत साहिब जी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। खासा महाजन ने जो गुरुजियों का मान सम्मान किया है संत रामपाल जी महाराज जियों का, इनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान ने पहचानने लग गए। भगवान का धन्यवाद तो होना चाहिए, भगवान तो सर पर ठाना चाहिए इन्हें, और वो ये लोग ठान लग गए। इनका बार बार इस गांव का खासा महाजन का धन्यवाद करते हैं और ये गुरु जाते ही गुरुजियों के चरणों में समर्पित करेंगे। सत साहिब जी। तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को बहुत जो है बड़े सम्मान से यहाँ पर इन्हों सम्मानित किया गया। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा, जो मुसीबत के समय काम आए वही भगवान होता है। संत रामपाल जी की जय हो। मैं डाणी खासा महाजन, हमारी पंचायत एक है, गांव अलग अलग है, ठीक है जी। तो ये बाढ़ गया मई में न जानो भी कहने चले गया, माने कहीं कोई सरकार सहयोग मिलो नहीं, कोई विधायक मिलो नहीं, कोई MLA मिलो नहीं, सारा आया फोटो खिंचाण खातर, मारो पानी कढ़ाण खातर कोई को नहीं आया जी। माइक ऊपर कर। ठीक है, तो माने पतो चलियो भाई संत रामपाल जी पाइपा देन लाग रहा है ना सुपार सभा में, भाई तारो नंबर आई भी हिसाब भी थानो सामान मिले। मैं गया जी, सरपंच ने सागे ले गया, आज हमारे पाइपा ही पाइपा होगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो जी मैं विधायक हूँ, बा नाम आने सब बड़ा माना, पहला नाम सुनेडो अभी काम देख लियो। मैं सदा ही आंगा भारी राम मारे कने आंगा सिवा कोई ऑप्शन को नहीं हो। मारो गांव डूबन लाग रहे हो, विधायक MLA आई सोचे अभी पूरो डूबे तो मेल नंबर बनाना आवा, नहीं आवे फोटो खिंचाया और गया, थाने पाइप मिली, अब ताई पानी कम है, लोग आंगे मारे छोटो गांव जरूर है पर सारे ढानिया डूब गई। ये भाई का 3 बच्चा है, ना जमीन, हाथ में विकलांग हो और ढानी छोड़ गांव में आ रही है। इन लगा माने छोटो परिवार का बहुत दुखी है रहा। संत रामपाल जी की जत्ती तारीफ करा बत्ती आछी, मारो गांव में जत्तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सामग्री से बचाव ही बचाव, पर नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। अरे इब तक माना आगे उम्मीद ही को नहीं भाई, मारा कणक बीजी जी के कणक की अगली फसलता ही उम्मीद को नहीं भाई। पानी 4-4 5-5 फुट पानी चढ़ रहा है, सेम नारी आ रही है, तो घरांगो छोटो मोटा सबको नुकसान। डांगरांगो अभी डांगर गया, टाबरा ने भेज रखे है, ना बे घर है, ना टाबर घर है, ना डांगर घर है, तो मकान पट गया जी। जमींदार आदमी है, छोटा छोटा जमींदार है, 2 किला 3 किला 1.5 किला, आऊं के मकान दोबारा थोड़ा ही बने, कौन बनाई जाए जी। मैं तो बहुत खुश है आज पाइपा देख रहे, सब बड़ो काम तो देखो जी भाई, बिना सुपारिश। मैं फोन भी करो 1-2 बारी, माने गयो जी थाने कोई होत को नहीं, सारो नंबर पड़ी, नंबर के सागे पाइपा अपने आप आई। ओ जी पहलो एरिया में भाई सो काम देखियो जो बिना सुपारिश है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और जी कितने जा तो आगे मान लो
धोख लगावा तो आश्वासन नहीं भी तो उम्मीद करा भाई आपने पर्चो मिली ओ तुरता तुरत को पर्चो पहली बारी देखियो जी। ठीक है जी, मैं तो आगे आऊं जुड़ेड़ा रहा, कोई भी हमारा दिक्कत आवे पहली बात तो परमात्मा दिक्कत न करे दोबारा, और घी प्रकार की भाई के दिक्कत हवे तो आऊं जार खुला मिलो, ना भेदभाव हुए और तुरंत काम हुए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी को, और हमारे गांव की तरफ पूरा आभार प्रकट जो भी है बत्ती मदद है। सभी जयकारा जोर से बोले। श्री संत रामपाल महाराज जी की। हमें बहुत ही मान और सम्मान के जो संत रामपाल की जो अनुयायी है, कमेटी है, उनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। जो इस मुसीबत की घड़ी में कई लोग कहते हैं कि मनुष्य में भगवान नहीं होता है, तो हमने ऐसा देखा है कि महाराज संत रामपाल जी महाराज में मनुष्य की देह में ही भगवान का रूप छिपा है। तो जय हो। ऐसे संकट की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में जो मनुष्य के रूप में भगवान का काम करते हैं वो केवल लोग कहते हैं, लेकिन आज इन्होंने कर दिखलाया है कि मनुष्य की देह में ही एक भगवान का अवतार लेकर और जो जन सेवा में दिन रात कमेटी जुटी हुई है, तो इनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। और इतना सम्मान जो इन्होंने दिया है सरकार कभी भी उपलब्ध नहीं करा पाती, क्योंकि वो झूठे वादे करते हैं, बटोर वोट लेने के लिए तो लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में कोई नहीं आता है तो भी झूठी गांव की जो मोटर लाई हुई थी उसके साथ में फोटो खिंचाकर कहता है सरकार को ये दिवा दिया, सरकार से हमने ये दिवा दिया, और वाह लूट के चले जाते हैं। लेकिन संत लोग होते हैं वो झूठे वादे कभी भी नहीं करते, सच्चाई के साथ ही और नेकी के साथ ही चलते हैं, क्योंकि उनका मकसद एक ही है, अपने जीवन में एक ही धारणा है कि मानवता की भलाई के लिए ही संत समाज होता है। तो हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं श्री संत रामपाल महाराज जी की। तो ऐसे हमने संत तो बहुत देखे हैं, पैर भी छुए हैं, हाथ भी जोड़े हैं, लेकिन आसन भी लगाए हैं। ऐसे महाराज जी कभी नहीं देखे, वो भी गुमराह कर देते हैं, लेकिन इतनी सेवा जनता के बीच में कभी किसी संत महाराज ने अभी तक नहीं की है। और चीजें उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन जो बाढ़ से पीड़ित है इसके बारे में उनको कतई ज्ञान नहीं है। इसका भी मुसीबत की घड़ी में पानी निकलवाया जाए तो घर भी बचेंगे, जानें भी बचेंगी, पशु भी बचेंगे। और अब तो फसल खराब हो गई है, लेकिन आगे अगर बिजाई हो जाती है तो अन्न पैदा होगा तो मुसीबत कम खड़ी होगी, क्योंकि चारा भी पैदा हो जाएगा और गेहूं पैदा होगी तो आगे तो ढंग से पेट भर पाएंगे। तो ऐसे महाराज जी की कभी किसी ने इस गांव में कल्पना भी नहीं सोची थी कि संत रामपाल महाराज जी ऐसे सेवा करते हैं जनता की और ऐसे भलाई के कार्य करते हैं। किसी ने ऐसे ही झूठे कई कोई मानते थे, लेकिन आज उनकी सच्चाई का एक विकराल रूप हमें देखने को मिला है। वाकई ही जन सेवा का, वाकई में उनके दिल में एक जनता के दुख का, संकट की घड़ी के प्रति जो उनके दिल में जुनून उठा है वो किसी भगवान से कम नहीं है। क्या तो जनता की सेवा ऊपरला रखवाली कर सकता है, और दूसरे मनुष्य के रूप में जो चोला लेके आए हैं, तो किसी न किसी बहाने उसमें ही भगवान ऐसे जो कार्य करते हैं वो क्या तो भगवान कर सकता है, क्या कोई अच्छा इंसान कर सकता है। तो हम बहुत ही तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं श्री संत रामपाल महाराज जी का और उनके अनुयायी का
और कमेटी का आने पर और इतना सामान देने पर, और जब भी ऐसे नहीं है भी अपने में संकट आ गया, डेरे ने इतनी मदद कर दी तो आप वहां जाकर नहीं देखें। कई बार डेरा और कहीं मुसीबत होती है तो आश्वासन कई गांव से मांगता है भी हमें इस चीज की और स्टेट में कोई चीज मुहैया करानी है, तो उस घड़ी में भी गांव को साथ देना चाहिए, ताकि आज अपने संकट है कहीं कहीं और संकट आए तो उन कमेटी का जब भी जाकर मदद करनी चाहिए। जब तो हम मानते भी अपना भी सम्मान किया और हमने भी उनकी सुनी। अगर आज आपने संकट आया और हमने सामान भी तुरवा लिया और मदद भी ले ली, अगर कल कोई और बाहर स्टेट में संकट आए, अगर उनको अनवाई आगे कहीं कहे सरपंच साहब को या गांव वालों को जी वहां जाना है, कुछ मदद करनी है, उस टाइम आंख नहीं मिचनी है, दिल खोल के महाराज जी ने जो सामान हमारे बीच में पहुंचाया है, ऐसे ही दिल खोल के किसी से कुछ भी जुड़े, चितन मन धन की कुछ भी सेवा जुड़े, तो जो सेवा उस टाइम देंगे तो तभी ये मानेंगे भी हमने भी जो कुछ गांव के लिए दुख की घड़ी में संत महाराज जी ने किया तो आज गांव भी उस वक्त हम काम आए तो आज गांव भी आया। तो ऐसा ही दृढ़ संकल्प आप गांव वालों को लेना है, ताकि आज कुछ महाराज जी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, तो कभी अगर जनता की जरूरत पड़े या कोई सेवा की जरूरत पड़े या कोई धन की छोटी मोटी सेवा की जरूरत पड़े या कोई अन्न की पड़े, तो गांव वालों के उस पर खरा उतरे तो महाराज जी के दिल में जरूर एक सवाल उठेगा भी हम कभी खासा महाजन की दुख की घड़ी में हम सेवा उपलब्ध की तो आज गांव में ने भी हमारा मान सम्मान किया। लेकिन संत कभी से कुछ मांगते नहीं है, वो तो देने वाले ही होते हैं, लेकिन कमेटी है जो वो गुजारिश रखती है, जैसे हमने रखी तो उन्हें पूरी करी। तो बोलिए संत रामपाल महाराज जी की। तो सभी कमेटी वाले और गांव वालों का यहाँ पर आने पर हम बहुत ही स्वागत करते हैं। बाबू जी क्या कहेंगे, आज गांव में संत रामपाल जी महाराज ने पाइप मोटरें भेजी हैं? हाँ जी, खूब बढ़िया कहेंगे जी, और किसी ने नहीं भेजी हमारे पास। क्या समस्या हो रही थी किसानों को? किसानों के पानी की समस्या हो रही है, घरों में जाइए को नहीं, ढांडियाँ तो बंद हो रही है। हाँ भी सब रामपाल की मेहरबानी, सब बढ़िया हुई जी। निहाल कर दिया, पानी काटने को कोई जरियो को नहीं मार करना है। अरे मारी तो ढानी डूब रही है इंजमा, अरे अभी निकल दी निहाल है, यहाँ खेत में ही कौन जा काम डानी में। मारे दिनों से परेशान हो रहे थे, कई दिन बारिश है, इधर भी परेशान ही। हाँ 1 महीना हो गया, और काला फेरो और वो हो गया। और जो महीने भर की मुसीबत थी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना करी तुरंत अभी निकल दी नहीं, मैं भूल जा आगे के लिए इंग अनुआई बना में जाकर अंबर वाला है भाई, मदद तो मिल जी, बेली साथी तो कड़ा कौन दे, ए तो मदद ही माना ने निहाल कर दिया जी रामपाल जी। हाँ जी, पाइप दे दी, हमारी ढाणी डूबी पड़ी जी पानी में जी, बार बार पानी पड़े, बीच में बैठे हैं जी, टाबर हैं, डांगर हैं, वो बाहर जा रहे हैं जी। मैं तो रामपाल जी के आगे हाथ जोड़ा ली, किसानों का जीवन एक तरीके से बचा दिया। हाँ बचा दिया जी। हाँ जी, मैंने भगवान ही मिली, आज देखे भगवान ही जाएंगे, आज देखे मैं पहले देखी उन भगवान ने, आज हमारी बहुत सब देख रही है। हमें जीवन अगली पीढ़ी तक की भी न्याय कर दिया, 3 पीढ़ी तक गई। सतगुरु ने बहुत बढ़िया काम किया है, निहाल कर दिया, पानी डाल निकल जाएगा, नहीं डूबी पड़ी ढानी डूबी में मारो। बहुत ठीक काम करे महाराज जी, संत रामदेव जी खूब अच्छे काम करे, पानी निकालने के लिए सुविधा दी है उनका, हमने बड़े खुशी मानने इस बात के। मोदी संत समाज की तरफ से यह एक बहुत ही बढ़िया कदम है और बहुत ही एक सराहनीय है। तो पब्लिक की इतनी जो दुख की घड़ी में मदद के टाइम काम आते हैं, तो एक स्वयं के भगवान का ही रूप होते हैं। और मुसीबत की घड़ी में किसी लोगों को संकट से बचाया जाता है, तो मैं तो इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं मानता है। और गाँव में आके जो बाकायदा सर्वे करवाई है और जो बस फसल को इस बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को इस दुख की घड़ी से बाहर निकालने के लिए जितनी मदद की है, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। हमारे गांव में जो पाइप 15,000 फीट दी है, 12,000 और 2 मोटर दी है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जो कि किसानों की बुरे वक्त में इमदाद की है। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
और दर्शकों अभी यहाँ पर गांव खासा महाजन में आप देख रहे हैं सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिया है। सेवादारों से भी हम जानकारी लेंगे यहाँ पर क्या क्या सामान पहुंचा है, क्या सामान आज यहाँ पर पहुंचाएगा। साहेब जी सतगुरुदेव जी की जय। गुरुजियों की दया से आज यहाँ पे खासा महाजन गांव में इन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी गुरुजियों के चरणों में कि हमारे गांव के आसपास खेतों में पानी ज़्यादा भरा हुआ है, तो इनकी फसल जो पहले की थी वो खराब होगी, आगे फसल का भी कोई इनके पास साधन नहीं है। तो इनके पास आज सारा सामान ये पहुंचा है, ये स्टार्टर है, ये सारी चीज़ें, इनको कोई नट से वार्सल तक कुछ नहीं लेके आना, सारा महाराज जी की दया से सब कुछ पहुंच गया है। जो जॉइंट वगैरह करने के लिए फेविकॉल वगैरह सब कुछ आ गया है जी। और कितनी मोटर पहुंचे हैं भाई साहब? संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 मोटर 15 HP की और 12,000 फुट पाइप 8 इंची की संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 मोटर 15 HP। कौन सी कंपनी की है भाई साहब ये? क्लोस्कर कंपनी का यहाँ पर मोटर पहुंचाई है और सारा छोटा बड़ा सारा सामान यहाँ पर पहुंचाया है। और जो है बाहर जो गाड़ी आपने देखी 12,000 फीट जो है पाइप रखा है। और यहाँ पर सरपंच जी भी है, एक बार सरपंच जी से भी जानकारी लेते हैं। सरपंच जी सारा सामान देख लिया, अपने हाथों में हैंडओवर कर लिया? हाँ जी, सच्चाई संत रामपाल महाराज की जय हो। हमने सारा सामान देख लिया, बढ़िया सामान है, बढ़िया कंपनी की मोटर है जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे भाई साहब सामान को देखकर? बहुत बढ़िया जी, सब कंपनी जेन्युइन ओरिजिनल सामान है सारा का सारा। ये भी कोनी भाई खाना पूर्ति करी है, बढ़िया कंपनी की चीजें हैं, सदा सदा चलने वाली। ये नहीं है भाई 6 महीने में खराब होगी, 5 महीने में खराब होगी, कंपनी की मोटरें हैं। क्लोस्कर बहुत बढ़िया कंपनी है। तो दर्शकों यहाँ पर गांव वाले पूरा खुश हैं, सरपंच जी को सारा सामान जो हैंड ओवर करा दिया गया है। और आज ये सारा सामान आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कितने बड़े दयालु हैं कि एक पुकार पर और यहाँ पर वो चमत्कार करके दिखा दिया, किसानों के दर्द को समझा है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर खासा महाजन के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि उस नाउम्मीदी को खत्म करने की है जहां कनेक्शन तो था पर पानी निकालने का साधन नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है।